श्री राम प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपरायण। तीसरा विश्राम। शिव पार्वती जी का विवाह का संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत प्यारा संवाद है, सुने सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सुने। और कल के पाठ में भगवान भोलेनाथ की बारात पहुंच गई। माता मैना परछने के लिए गई, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखती हैं तो माता मैना, उनकी सखियां सभी विकल हो जाती हैं, डर जाती हैं, डर के घर वापस चली जाती हैं। फिर भोले बाबा अपने जनवासे में चले जाते हैं और नगर के जो छोटे छोटे लड़के, जो बच्चे, जो भगवान के भोले बाबा के बारात के समाज को देखा तो सब डर गए। जब दूल्हे को देखा तो सब डर गए, बहुत डर गए, कांपते हुए अपने अपने घर में सब वही बात कहते हैं कि जो जीते जी बचेगा वही विवाह देखेगा। ये दूल्हा है या पागल है, ये बारात है या यमराजों की सेना है, जिसकी जिंदगी बचेगी वही शिव पार्वती जी का विवाह देखेगा। बहुत डर गए लड़के। ऐसे करके घर में जाते हैं। फिर जो बड़े समझदार लोग हैं वो उनको समझाते हैं, अपने बच्चों को, लड़कों को। ऐसे करके फिर जब समाचार सुनते हैं तो ये समाचार हिमवान जब सुनते हैं तो नारद जी सप्तऋषियों को लेकर सबको अपने घर आते हैं, उनको समझाते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हो चुका है, आगे सुने। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। नारद जी सबको समझाते हैं। तब नारद जी ने पुनर्जन्म की, पिछले जन्म की सती की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, जगदम्बा है। नारद जी समझाते हैं, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभो अर्धांग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। नारद जी समझाते हैं, हे माता, ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मे प्रथम दक्ष ग्रह जाए, नाम सते सुंदर तनु पाए। तहाँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। नारद जी कहते हैं, पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। दक्ष के घर जब जन्मी थी तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भयो मोह शिव कहा न कीन्हा। भ्रम बस बेसुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। भ्रम हो गया था, संशय हो गया था सती को, और सीता जी का वेश धारण कर लिया। इसी कारण
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिंह बेसु सती जो कीनते, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बौर पितुज के, जग जोगानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजो गिर जाओ, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगा अग्नि से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा से ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है, सदा से ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। सभी आनंदित हो गए, खुश हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब मैं नाही ममतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंदित हो गए माता जगत जननी को जानकर। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई देवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसी के अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। अनेक भांति की ज्योनार हुई, अनेक भांति की रसोई बनी, बहुत व्यंजन बने। सो ज्योनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। मुनि बोले, जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का कोई वर्णन कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया और विविधि पाति बैठी ज्योनारा, भोजन करने लगे। सब लोग बैठा के सब लोगों को भोजन करवाने लगे। विविधि पाति बैठी ज्योनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। मधुर मधुर गारी देने लगी, मंगल गीत गाने लगी। भोजन करने वालों को भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
गारी मधुर सर दे सुंदरी, बेगे वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावही। जेवत जो बड़ो आनंद, सौ मुख कोटि न परय कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। मुनि बोले, सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर, गालियां सुनकर बहुत आनंदित हुए, सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। बड़े धीरे धीरे, बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं, क्योंकि जो मधुर मधुर गालियां सुना रही हैं, गा रही हैं सब सखियां, तो उनको बहुत आनंद आता है। सभी देवताओं को भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता, इतना आनंद है। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुरी मुनि हिमवंत कहो, लगन सुनाए आए। समय बिलो के विवाह कर, पठये देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। अब वेदी सज गई, स्त्रियां श्रेष्ठ सुंदर मंगल गीत गाती हैं बड़े प्रेम से। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, कैसे गाती हैं? सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने विरंची बनावा। बैठे शिव विप्र सिरुनाई, हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। गाती हैं बड़े प्रेम से कि वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। अब वेदी पर भोले बाबा बैठ गए, जैसे चौक पे दूल्हा बैठता है विवाह के लिए। बहुरे मोने सहुमा बोलाई, करे सिंगारो सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर सोहे, देखत रूप सकल सुर मोहे। बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया, सखियों ने श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सकता है। जगदाम्बिका जाने भव भामा,
सुराः मानहि मान कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कोटि हूँ बदन नहीं बन बरनत रामा, जग जननी शोभा महासिया रामा। सकुचाई कहत श्रुति शेष शारद रामा, मंदमती तुलसी कहा सिया रामा। छवि खाने मातु भवानी गमनी रामा, माधे मंडप सेव जहाँ सिया रामा। अवलोके सकहि न सकुच पति रामा, पद कमल मनु मधुकर ताहा रामा। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सपचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा है, भोले बाबा के चरणों का ध्यान कर रहा है। माता पार्वती का मन भोले बाबा के चरणों में है। मुनि अनुशासन गणपति है, पूज्य शंभु भवानी। को सुनि संशय कर जने, सूर्य अनादि जिय जाने। मुनि बोले, मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने श्री गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती जी की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए? अभी तो विवाह होने जा रहा है, गणेश जी कहां से आ गए? गणेश जी विघ्नहर्ता अनादि भगवान हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, अनादि ब्रह्म हैं, आदि शक्ति के जगदम्बा की शक्ति है। वो परमात्मा की शक्ति है, उनका स्वरूप अपार है, उनकी महिमा अपार है। गणेश जी भगवान माँ पार्वती जी के पुत्र हैं और वो अनादि हैं, वो ब्रह्म हैं, वो आदि शक्ति हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।